हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम लेसन 13 वर्च्यू पेज है ना। अब ये वर्च्यूज पेज क्या है, लेसन 13 क्या है, तो ये आपको क्लास 8th का पार्ट बात कर रही हूँ कि क्लास 8th में लेसन है ना 13th की बात है ये जो हम आज पढ़ेंगे। तो लेसन 13th में वर्च्यूज पेज का मीनिंग क्या होगा, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे लेसन को पहले पढ़ेंगे। अब देखिए, लेसन स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दे दिया इन्होंने क्या, क्वेश्चंस। हर बार मैं बोलती हूँ, क्वेश्चन से आइडिया हो जाता है कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं पूरे लेसन में। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में जो फर्स्ट दिया है वो लिखा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत। कि आपको महाभारत के बारे में क्या जानते हो, है ना। तो यदि देखो, जितने सारे बच्चे होंगे, मैं एक की बात नहीं कर रही, दो की नहीं कर रही, अब सब की बात कर रही कि जितने बच्चे होंगे, है ना, जो भी वीडियो देख रहा होगा, सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज़ होंगे। किसी से महाभारत की बात करें तो वो क्या करेंगे, कृष्ण की बात कर सकते हैं, कोई पांडव की बात करेगा, कोई क्या करेगा, शकुनी मामा की बात करेगा, फिर कोई क्या करेगा कि दुर्योधन की बात करेगा। कुछ भी पार्ट हो सकता है ना। तो जिसको जो पता है उस बारे में बात हो रही है कि महाभारत के बारे में आपको क्या जानकारी है। नेक्स्ट, वाई वर द पांडव्स गिवन एक्सिल। कि पांडवों को क्यों बाहर निकाला गया था, कहाँ से, तो राज्य से, है ना। वॉट डिफ़िकल्टीज डिड दे फेस व्हेन दे वर इन एक्सिल। अब जब वो निकले कहाँ पर, जिसको आप यदि देखा जाए तो हम यदि महाभारत या रामायण की भाषा में बोले, है ना, तो इस भाषा में क्या कहें कि इनको जब जैसे क्या उसके लिए हम वर्ड यूज़ करें, एक्चुअल में इसके लिए वर्ड आएगा कि इनको वनवास, है ना, कि यदि इनको वन में भेज दिया गया तो उस समय पर इनको क्या क्या चीज़ों की परेशानियां हुई। तो पहली बात तो परेशानियों की यदि बात करें तो अनगिनत परेशानियां, है ना, क्योंकि चीज़ें छोटी मोटी तो नहीं है कि भाई एक दिन की बात है, तो चलो सालों वर्षों की बात हो रही है जिसमें इनको परेशानियों को फेस करना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को, है ना। Once when the Pandavas were wandering in the forest, they felt very thirsty, but nowhere could they find water. एक बार की बात है ना, एक बार की बात है। पांडव जो थे, पांडव मतलब पांचों पांडवों की बात हो रही है। जब वो वन में जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें बहुत तेज प्यास लगी, और उन्होंने क्या किया, जब उन्हें प्यास लगी तो पानी देखा होगा, लेकिन कहीं भी उनको पानी नहीं मिला। They began to feel that they would die of thirst. अब उनको लगने लगा कि वो क्या हो जाएगा, बिना पानी के वो लोग तो अब मर ही जाएंगे। The eldest brother Yudhishthir, a man of truth, then said to his half brother Nakul, O Nakul, son of Madri, climb that tree and look all over the forest and see if there is some water nearby. अब उन्होंने क्या किया, एल्डेस्ट ब्रदर मतलब जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने नकुल को बोला, हाफ ब्रदर यहाँ लिखा है। हाफ ब्रदर का मतलब होता है कि दूसरी माँ से, जिसको सौतेला भी बोलते हैं ना हिंदी में, वही कि वो अपने ब्रदर को बोलते हैं, नकुल को, जो माद्री का पुत्र था, कि आप क्या करो, पेड़ पे चढ़ो और देखो जंगल में कहीं पानी दिख रहा है क्या। लुक, देखिए उन्होंने क्या बोला कि सन ऑफ माद्री, है ना। तो क्यों यहाँ पे ऐसा बताया गया है, क्योंकि क्या है, पांडवों की बात हो रही है तो, है ना। तो इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि नकुल जो है क्या है, माद्री के पुत्र है। अब आगे देखिए, बट लुक इफ देयर आर ट्रीज, बर्ड्स और प्लांट्स, फॉर दे आर श्योर साइन ऑफ वाटर। अब आगे युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं साथ में, कि यदि कहीं पे आपको पेड़ दिखते हैं, है ना, प्लांट्स दिखते हैं हरे भरे, या कहीं पर बर्ड्स दिखते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि पानी वहाँ पर आसपास है। क्लियर। देख, चलिए आगे चलते हैं। नकुल climbed the tree and saw some plants and greenery at a distance. अब क्या हुआ, नकुल ने क्या किया, पेड़ पर चढ़ गया,
वो जब पेड़ पर चढ़ा तो उसने देखा कि कहीं पर क्या है, थोड़ी सी प्लांट भी दिख रहा है और हरियाली भी दिख रही है। इट अपीयर्ड एज इफ देयर वॉज अ पूल, और फिर उसको क्या हुआ, एक पूल दिखा, जिसको आप तालाब बोल सकते हैं ना, कि उसको एक तालाब जैसा कुछ दिखा। गो देन नकुल सेड युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर ने बोला कि ठीक है नकुल, क्या करो, वहाँ जाओ एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर योर ब्रदर्स, और वहाँ जाकर अपने भाइयों के लिए पानी ले आओ। अब क्यों बता रहे हैं, पहले क्या होता था, हर बात के लिए यदि भाई ने बोल दिया तो सुनते थे, आज के जैसे नहीं कि बोला है तो सुनना नहीं है ना। अब देखिए नकुल सेट, अच्छा हाँ, पहले ऐसा नहीं कि आज के नहीं सुनते, आजकल कुछ लोग नहीं सुनते, ये बोलना चाहिए, सब एक सा नहीं होते है ना। अब देखिए नकुल सेट आउट टूवर्ड्स द प्लेस एंड केम अक्रॉस अ पूल टू क्लीन वाटर। अब नकुल ने क्या किया कि गया और वहाँ पर जाकर पास में पहुंचा, कहाँ, उस जगह पे जहाँ पर पूल था। अब पूल कैसा था, क्लीन वाटर, साफ सुथरा पानी उसमें। नो सूनर डिड ही बेंड टू ड्रिंक द वाटर देन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड स्टॉप, और उसने बिना देर किए हुए नकुल ने बिल्कुल जल्दी से नीचे झुक गया, है ना, बेंड होना मतलब झुकना, ये बेंड लिखा है ना, मतलब झुकना। जल्दी से झुका, क्या करने के लिए, पानी पीने के लिए, और जैसे ही वो पानी पीने के लिए रुका, तेज आवाज आई, किसकी, किसी की आवाज, अभी इन्होंने नहीं बताया किसकी, देखिए एक आवाज आई जिसने बोला रुको, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉज ऑफ दिस पूल, बोले तब तक आप इसका पानी मत पियो, नहीं पी सकते, कब तक, जब तक कि आप यहाँ के जो रूल्स है ना, उनको नहीं मान रहे हो, या यहाँ का जो कानून है उसके बारे में नहीं फॉलो नहीं करोगे। नो वन कैन ड्रिंक इट्स वाटर टिल ही आंसर द क्वेश्चन आई आस्क, बोले यहाँ का पानी तब तक कोई नहीं पी सकता जब तक कि मेरे दिए पूछे गए क्वेश्चन के आंसर ना दे दे। इफ यू हैव टेक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर बिफोर दिस यू मे डाई एट वंस, और यदि तुमने पानी पी लिया, कब, बिना क्वेश्चन के आंसर दिए हुए, तो क्या हो जाएगा, तुम तुरंत ही मर जाओगे। किसने बोला, वो जो आवाज आ रही थी, क्लियर। Nakul paid no heed to the voice. He had hardly touched the water when he fell dead among the weeds growing near the pond. और अब क्या हुआ, नकुल ने उस आवाज पे कोई ध्यान नहीं, सुना लेकिन उस आवाज पे फॉलो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और उसने क्या किया, पानी को जैसे ही टच किया, और तुरंत पानी को टच करते ही क्या हुआ, क्योंकि भाई उसको तो बहुत तेज प्यास लगी थी, जैसे ही टच किया पानी पीने के लिए, तुरंत ही वहाँ पे वो, जिसको मूर्छित होना बोलते हैं ना, उस तरह से कि वो तुरंत ही क्या हो गया, वहीं पे मर गया। युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर वेटेड फॉर आवर्स एंड नकुल बट ही डिड नॉट रिटर्न। अब युधिष्ठिर और उसके बाकी भाई भी क्या करने लगे, नकुल का वेट करने लगे, लेकिन नकुल लौटकर नहीं आया। देन युधिष्ठिर सेंट सहदेव टू फाइंड आउट हिज ब्रदर्स वेयर अबाउट्स। अब युधिष्ठिर ने क्या किया, क्योंकि भाई अभी तक नहीं आया, तो उन्होंने सहदेव को भेजा कि जाओ जाकर देखो कि अभी तक क्यों नहीं आया नकुल। When सहदेव reached the pool, he saw नकुल lying dead there. अब सहदेव पहुंचा पुल के पास तो उसने देखा है कि वहीं पर क्या है, नकुल मरा हुआ पड़ा है, क्लियर। He felt very much grieved. उसको बहुत grieved मतलब दुख होना, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। He could not weep for his dead brother as his thirst had overpowered his emotions. वो अपने भाई के लिए रो नहीं पा रहा था, क्यों, क्योंकि प्यास के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। तो उसने क्या किया, ही नेल्ट डाउन टू ड्रिंक वाटर इंस्टीड, उसने सबसे पहले पानी पीने के लिए, फिर से वो भी क्या हुआ, बेंड हो गया, झुक गया। वेट, क्राइड द वॉइस, डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप ऑफ वाटर until you have answered my questions. If you do so, you will die. अब फिर से वही आवाज आई कि रुको, तुम एक बूंद भी पानी तब तक नहीं पी सकते जब तक कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहे उसके आंसर्स ना दे दो, नहीं तो क्या होगा, यू विल डाई, तुम मर जाओगे। द प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर द वॉइस एंड स्टॉप्ड टू ड्रिंक। प्रिंस ने मतलब सहदेव ने भी कोई ध्यान नहीं दिया उस वॉइस को, एक साइड कर देना जिसको हम बोलते हैं ना, कि बात को सुना लेकिन ध्यान ना देना, नहीं ध्यान दिया, और क्या किया, स्टूप्ड टू ड्रिंक वाटर, पानी को पीना शुरू किया। He had hardly drunk a little water, then he also fell dead. वो मुश्किल से थोड़ा ही पानी पी पाया और वो भी मर गया। When Sahadev also failed to return, Yudhishthir sent Arjuna and then Bhim, but both met the same fate. अब क्या हुआ, जब सहदेव नहीं लौटा तो अर्जुन को भेजा, अर्जुन भी नहीं लौटे, भीम को भेजे, और सबके साथ क्या हुआ, वही सेम कंडीशन,
है ना। अब अल्टीमेटली युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू द पूल। अब लास्ट में युधिष्ठिर ने क्या किया कि खुद गए पूल के पास। द स्ट्रेंज वॉइस क्राइड, स्टॉप अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चंस बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, यू विल ऑल्सो डाई लाइक योर ब्रदर, सच इज द लॉ ऑफ दिस प्लेस। उन्होंने युधिष्ठिर को भी रोका कि रुको, पहले तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और यदि आंसर नहीं दोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो ये तुम्हारे भाइयों का हुआ। क्लियर। It appeared to Yudhishthir as if it was the voice of some divine power, कि अब युधिष्ठिर तो भाई समझदार बोला ही जाता, बुद्धिमान भी बोला जाता है ना, तो युधिष्ठिर समझ गए कि ये कोई शक्तिशाली आवाज है, कोई डिवाइन पावर है ना। सो ही सेड, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, प्रे टेल मी हु यू आर, श्योरली यू मस्ट बी फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। अब क्या हुआ, युधिष्ठिर ने तुरंत बोला कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, इसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप कौन हो, है ना। आप मुझे इस संसार के, है ना, इस जगह के नहीं लग रहे हो। यस यू आर राइट सेड दिस द स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होती है आत्मा। तो वो आत्मा कहती है हाँ आप सही हो, मैं इस जगह की नहीं हूँ। आई एम यक्ष, और उसने बताया कि मैं कौन हूँ, यक्ष हूँ। किसने, जो आवाज़ आ रही थी। द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, और मैं किसकी आत्मा हूँ, जंगल, जो पेड़ हैं, या जो वुड मतलब लकड़ियों की आत्मा हूँ। आई रूल ओवर दिस रीजन, आई हैव मेड अ रूल दैट एनी वन हु वॉन्ट्स टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस पूल मस्ट फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चन और ही शेल डाई एट वंस। बोले मैंने क्या किया हुआ है, रूल बना के रखा है यहाँ का कि जिसको भी पानी पीना है वो इस पूल पर पानी तब पी पाएगा जब मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो मर जाएंगे। कौन, जो आंसर नहीं दे पाएंगे। क्लियर। आस्क योर क्वेश्चन सेड युधिष्ठिर, आई शैल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अब युधिष्ठिर ने बोला कि ठीक है आप पूछिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। देन यक्ष आस्क्ड हिज क्वेश्चन। अब यक्ष ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा यक्ष ने, विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन। उन्होंने पूछा कि स्वर्ग जाने के लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है। युधिष्ठिर ने क्या आंसर दिया, वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि यदि कहाँ स्वर्ग जाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता एक ही है, वो है वर्च्यू। अब वर्च्यू क्या होता है भाई, क्योंकि वर्च्यू का जब तक मीनिंग पता ना हो तो आप कैसे आगे वर्च्यू के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पहले तो वर्च्यू का मीनिंग पता होना। तो वर्च्यू मतलब होता है, ओरिजिनली गुण को बोला जाता है, सदाचार को बोला जाता है ना। तो भलाई को, गुण को, सदाचार, तो उसको वर्च्यू बोला जाता है। तो उसने बोला कि जो सदाचार होता है ना, जो अच्छे गुण होते हैं, वही सबसे अच्छा रास्ता है कहाँ जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। यक्ष, विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यूज। अब सबसे अच्छा गुण क्या है भाई, किसका, वर्च्यू का नहीं, सबसे अच्छा वर्च्यू क्या है, मतलब सबसे अच्छा गुण क्या है। द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन। उन्होंने बताया है कि सबसे अच्छा गुण यही है कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। अब यक्ष ने फिर क्वेश्चन पूछा, विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ अ मैन, है ना। बस देखिए अब क्या बोला जा रहा है, द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन। मतलब क्या है कि सबसे अच्छा गुण किसे माना गया है कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है, विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। सबसे बस्ट मीन्स होता है सबसे खराब, है ना। बैड का थर्ड फॉर्म जो डिग्री होती है ना, उसको बस्ट बोला जाता है। तो सबसे बुरा शत्रु क्या है, तो सबसे बुरा शत्रु होता है एंगर। युधिष्ठिर ने आंसर क्या दिया, एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, कि मतलब गुस्सा जो है सबसे बुरा शत्रु है किसका, इंसानों का। विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम। अब यक्ष ने पूछा कि बताओ एक ही समय में ऐसा कौन सा इंसान है जो क्या है, गरीब भी है और अमीर भी है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, द मैन हु हैज़ मच बट गिव्स नथिंग। तो युधिष्ठिर ने बता दिया कि वो इंसान जिसके पास है तो बहुत, है ना, लेकिन क्या है, होने के बावजूद वो क्या है, बहुत सारा होने के बावजूद किसी को कुछ भी ना दे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि यदि पैसे की, है ना, तो मान के चलिए कि किसी इंसान के पास बहुत पैसा है ना,
बहुत रिच है वो, लेकिन रिच तो है वो पर्सन, उसके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि वो ढेर लगा के रखा हुआ है उस पैसे का, है ना। लेकिन जब वही पैसे का जो उसने ढेर बना के रखा हुआ है, वो पैसा यदि कोई पुअर इंसान, गरीब इंसान आए, या कोई ज़रूरतमंद आए, गरीब तो नहीं बोल सकते, कोई ज़रूरतमंद आए और इस रिच पर्सन से मांगे और वो कुछ भी ना दे, तो उससे ज़्यादा क्या है, गरीब तो कोई हो ही नहीं सकता। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब युधिष्ठिर ने क्या पूछा, हाउ मे अ पुअर मैन बिकम रिच। अब कोई गरीब आदमी बड़ा कैसे बन सकता है, ये है ना। रिच मतलब होता है धनी, तो कैसे धनी बन सकता है। तो अ पुअर मैन में बिकम रिच बाय गेटिंग कंटेंट। बोले वो क्या है, चीज़ों को देख कर समझ कर आगे बढ़ सकता है, तो वो क्या होता है, रिच बन जाता है। यक्ष, वॉट इज हैवियर देन द अर्थ एंड क्लाउड्स। अब यक्ष ने फिर पूछा कि हैवियर मतलब होता है भारी, तो पृथ्वी से और बादल से भी भारी क्या है। युधिष्ठिर, द लव ऑफ पेरेंट्स। तो उन्होंने बताया कि क्या अपने माता पिता, है ना, पेरेंट्स का जो प्यार है वो सबसे ज़्यादा हैवियर होता है, भारी होता है। यस, वॉट इज़ द वे टू बी हैप्पी। अब उन्होंने फिर पूछा कि खुश रहने का तरीका क्या है। टू टेल द ट्रूथ एंड बी काइंड। तो युधिष्ठिर ने बोला कि हमेशा क्या करो, सच बोलो और दयालु बनो, मतलब दूसरों पे दया दिखाओ। हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल। अब युधिष्ठिर ने फिर पूछा कि सबसे ज़्यादा बड़ा, है ना, ग्रेटेस्ट बोल रहा है ना, हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, सब में भी बड़ा आदमी कौन है। तो अब सब में बड़ा आदमी क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई अब आगे क्वेश्चन ये लास्ट है उसमें, मतलब यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट आदमी किसको माना जाएगा सभी चीज़ों में। तो युधिष्ठिर, वन हु इज़ अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड सॉरो। तो युधिष्ठिर ने बोला वो इंसान सबसे ग्रेटेस्ट है जिसको खुशी और गम से कोई भी इफेक्ट ना पड़े, कोई असर ना पड़े। क्लियर। अब देखिए क्या हुआ। देन सेड यक्ष, ओ प्रिंस, यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन वेरी वेल। अब यक्ष ने बोला तुमने मेरे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर बहुत अच्छे से दिए। नाउ यू मे ड्रिंक द वाटर। अब तुम पानी पी सकते हो। आई ऑल्सो गिव यू अ बून। बोले मैं तुम्हें एक वरदान, बून मीन्स होता है वरदान, है ना। बोला मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर्स होम आई मे ब्रिंग टू लाइफ अगेन। बोले मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, बताओ इन पूरे भाइयों में से, चारों में से, है ना, इन चारों में से तुम किसको चाहोगे कि उसको मैं जिंदा कर दूँ, उसको लाइफ फिर से दे दूँ। युधिष्ठिर said, let नकुल द सन ऑफ माद्री बी ब्रॉट ऑफ टू लाइफ। तो युधिष्ठिर कहते हैं नकुल जो कि माद्री का सन है उसको क्या करो आप, उसको आप जिंदा कर दो। बट ही इज ओनली योर हाफ ब्रदर सेड यक्ष। यक्ष ने फिर बोला कि लेकिन वो तो आपका हाफ ब्रदर है, स्वतेला भाई है। डोंट यू वॉन्ट योर रियल ब्रदर भीम अर्जुन टू लिव अगेन, डोंट यू लव देम। अब यक्ष बोलता है आपने नकुल को ही क्यों बोला कि जिंदा कर दो, क्या आप अपने रियल ब्रदर को भीम और अर्जुन को नहीं चाहते कि वो जिंदा हो जाए, क्या तो उन्हें नहीं चाहते। यस आई लव देम सेड युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर कहता नहीं, क्या है, हाँ मैं उनको चाहता हूँ, बट आई विश दैट नकुल शुड कम बैक टू मी टू लिव। अब वो क्या बोला कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नकुल की लाइफ जो है वो लौटे। क्यों। वाई आस्क्ड द यक्ष। अब यक्ष फिर पूछता क्यों। युधिष्ठिर रिप्लाइड, आई एम द सन ऑफ कुंती एंड नकुल इज द सन ऑफ माद्री। प्लीज ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ सो दैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन्स अलाइव। बोला इसलिए क्योंकि मैं तो कुंती पुत्र हूँ और नकुल जो है माद्री का पुत्र है, यदि उसको आप लाइफ दे दोगे तो क्या होगा, दोनों ही माँ के एक एक पुत्र जिंदा रहेंगे। युधिष्ठिर हैड हार्डली स्पोकन दिस वर्ड्स व्हेन यक्ष सेड। युधिष्ठिर ने ये बात बोली बहुत हार्डली, हार्डली मीन्स दुखी के मन से। क्यों, क्योंकि भाई तो सभी उसको प्यारे थे। ओ प्रिंस, आई एम धर्मा द गॉड ऑफ जस्टिस, आई विश टू नो इफ यू वर जस्ट, आई फाइंड दैट यू आर रियली सो। बोले अब क्या हुआ, युधिष्ठिर की बात सुन के यक्ष को क्या हुआ, यक्ष तो धर्म के पे चलता है ना, गॉड ऑफ जस्टिस, जस्टिस मतलब किसी चीज़ का न्याय, न्याय प्रिय देवता है। तो वो कहते हैं न्याय प्रिय देवता हूँ और मुझे तुम्हारी बात जो है उससे क्या हुआ, आई विश्ड इफ़ यू वर जस्ट, आई फाइंड दैट यू आर रियली सो। मतलब वो बोले कि मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल
मतलब कोई चीज़ होती है ना बहुत अच्छी लगना, उस वे में उन्होंने बोला। आई एम हाईली प्लीज्ड एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ, और इसी वजह से, तुम्हारी बात अच्छी लगने की वजह से मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित कर देता हूँ। यक्ष स्प्रिंकल्ड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द डेड बॉडीज ऑफ द 4 ब्रदर्स एंड दे कम बैक टू लाइफ। और यक्ष ने क्या किया, कुछ पानी की बूंदें ली और सभी बॉडी पे, मतलब चारों भाइयों के ऊपर डाल दी और सभी भाई जिंदा हो गए। क्लियर? ये था आपका द वर्च्यू। वर्च्यू लिव्स बियॉन्ड द ग्रेव, मतलब क्या है, गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दुखों से बढ़कर होते हैं। मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छे गुण रखने चाहिए। क्लियर? ये था आपका लेसन। नेक्स्ट टाइम करते हैं एक्सरसाइजेस कंप्लीट, तब तक आप इसको समझ लीजिए। चलिए, तब तक के लिए वेट करिए। बाय बाय।